अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली में ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। इस वक्त शाम का टाइम है और मैं बनाने जा रही हूँ बॉयल राइस बनाऊँगी। आपको बताया था ना, कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बनाई हुई थी बोटी और आज दिल कर रहा था साथ में चावल बनाऊँ। ये मेरी जो है ना, कल मैंने वीडियो आप लोगों से शेयर की है, मैंने कहा बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आधी शेयर की थी। और ये शाम की रूटीन है, आज मैं आपको शाम के टाइम से रूटीन दिखा रही हूँ। चावल बॉईल कर रही हूँ, बच्चे मस्जिद गए हुए हैं। ये देखें जी, ये मैंने कुकुम्बर सैलेड बना के रखा है और सालन डाल के बोल में रखा है, योगर्ट रखा है। बर्तन निकालें और साथ में चावल जो है ना मेरे ऑलमोस्ट बॉईल हो चुके हैं, बच्चे भी आ गए। तो अब बैठ के ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है, दिल नहीं करता रोटी खाने को, तो मैंने कहा चलें चावल जो है ना खाते हैं साथ में। तो ये देखें जी, टेबल पे ले आई हूँ, इधर ही मैंने कहा इधर ही बैठ के ना साथ बच्चों को डाल के देती हूँ और साथ में बैठ के खाते हैं। तो बस अब हम लोग डिनर करने लगे, सारे बर्तन वगैरह रखें और बैठ के मज़े से खाना खाने लगे। हस्बैंड तो नाइट शिफ्ट पे हैं, बस हम बैठे हुए हैं, बाकी जो घर में लोग हैं। तो फिर खाना खाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं जी। तो खाना खाया है और इस वक्त हम लोग ना वॉक करने के लिए आए हैं, मैं और बच्चे जो है ना वॉक करने आए हैं। ये देखें किसी का गार्डन कितना प्यारा, मैंने कहा ये आप लोगों को दिखाऊं, कितने प्यारे पाकिस्तान की तरह ना किसी ने गार्डन में फूल लगाए हुए हैं। और ये देखें बहुत नाइस व्यू था, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये देखें जिस साइड पे हम लोग वॉक करने गए ना, उस साइड काफ़ी जो है ना बाहर गार्डन का एरिया था ना, तो वो लोगों ने अपने गार्डन में फ्लावर्स लगाए हुए, बहुत नाइस लग रहे थे। और ये देखें जी, हम लोग अब वापस जा रहे हैं वो करके, और कितनी रोशनी है, अभी मगरिब नहीं हुई। 7:30 बजे हम खाना खाते हैं, तो इस वक्त 8 सवा 8 जी। तो ये अब नेक्स्ट डे का है, वीकेंड है, बच्चे भी घर थे, तो मैंने कहा चलें आज फिर जूस बनाती हूँ। फ्रूट्स का, एप्पल और ऑरेंज का जूस बनाया और मैं बैठ के ना गार्डन वॉश किया, बैठ के गार्डन में पी रही थी। मैंने कहा मैं धूप में बैठी हुई हूँ तो साथ में इधर ही बैठ के पीऊँगी। तो जूस पी रही हूँ। कपड़े धोए हैं काफ़ी ज़्यादा, जो है ना मैंने हाथ से धोने वाले मशीन भी लगाई हुई थी, तो काफ़ी बिजी थे मैं, तो मैंने कहा चलें जूस बनाती हूँ, साथ ही बैठ के बाहर पीती हूँ। ये देखें जी, ये मैंने हाथों से भी कुछ धोए और कुछ मशीन में जो है ना डाले थे। तो अब जो है ना बैठ के जूस पिया, तो फिर नमाज वगैरह का टाइम हो जाएगा, फिर दिन का खाना जी। तो अब दिन का टाइम है, रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा था, मैंने कहा चलें आज ना सैंडविच बनाते हैं। आज बनाया आलू कीमा और माश की दाल थोड़ी सी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलें बच्चे जो है ना वो सैंडविच कह रहे थे खाने, तो मैंने कहा चलें सैंडविच बनाती हूँ। तो इस वक्त मैं बनाने लगी हूँ सैंडविच। हस्बैंड मेरे काम पे जा चुके हैं, वो लेट जाते हैं दिन को, फिर रात की शिफ्ट होती है नहीं, तो फिर मतलब कि सहरी के टाइम वापस आते हैं। अभी वो खाना खा के निकल चुके हैं, मैं और बच्चे थे। तो अम्मी भी शॉपिंग पे गई हुई हैं, तो मैंने कहा चलें जो लोग हम हैं उनके लिए चलें सैंडविच बना लेती हूँ। तो ये देखें जी, ये सैंडविच मेकर नया लेके आए, तो ये इतना ठीक नहीं निकला, मुझे नहीं इतना पसंद, क्योंकि इसमें ना ब्रेड के बहुत छोटे छोटे स्लाइसिस वाली ब्रेड आती है। तो हम तो नॉर्मल जो ब्रेड लेके आते हैं फिर वही यूज़ करनी होती है, तो फिर इसको काफ़ी ज़्यादा काट के मैंने इसके छोटे छोटे पीस किए हैं, साइड से ना उसके उतार दिए किनारे मैंने, कि उसमें जो है ना फिक्स सही तरह से हो जाए सैंडविच मेकर में। लेकिन ये मुझे इतना पसंद नहीं है, अब किसी दिन देखूंगी अगर मेरी मर्ज़ी के मुताबिक मुझे नज़र आया तो और सैंडविच में बनाने वाला लेके आऊँगी। तो फ़िलहाल चलें इसी से गुजारा करते हैं। ये देखें जी, आलू कीमा का सालन डाल के मैं और चीज़ डाल के बच्चों के चॉइस के मुताबिक बना रही हूँ ये। और मेरा दिल नहीं कर रहा था सैंडविच खाने को, मैंने कहा चले मैं जो है ना कुछ और खा लेती हूँ। ऐसे तो जूस पिया हुआ है इतना ज़्यादा माशाल्लाह से, तो अब दिल नहीं कर रहा खाना खाने को। तो बच्चों ने इतना जूस नहीं पिया था, वैसे भी बच्चे खेलते हैं दौड़ते हैं, उनका तो हज़म हो गया है, तो वो लगे हैं अब खेलने। थोड़ा सा बड़े वाले ने पढ़ा है क्योंकि उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं मंडे से, तो वो बैठ के पढ़ रहा था, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा उनको भी ना रिफ़्रेशमेंट देती हूँ बच्चों को भी। तो अब उनको ये दूँगी खाना, तो फिर देखते हैं अब आगे मैं क्या करती हूँ। आज मैं ना कुछ और भी सोच रही थी, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो फिर मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले मैंने कहा खाने से फ़ारिग होना, और यकीन मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, आज बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। सुबह उठी हूँ तो काम पे लगी हूँ। मैंने सैटरडे को ना कपड़े धोने होते हैं, मशीन लगानी होती है, हाथों से धोने थे, वो धोए। फिर काफ़ी ज़्यादा काम था, सफाइयाँ की हैं। फिर मैंने कहा फ्रूट पड़ा हुआ है, ऑरेंज एप्पल्स पड़े हुए, बच्चे भी खा रहे, तो चलें फ्रेश जूस बनाती हूँ, वो बनाया है। तो बैठ के सब ने वो पिया, फिर उसके बर्तन धोए, बहुत ज़्यादा काम था। और अब फिर नमाज और की पड़ी है, सबक पढ़ा है, और
मैंने कहा खाना बच्चों को दे के ना तो फिर मैं अगला काम जो अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं करती हूँ। ये देखें जी सैंडविच बच्चों को दे दिए रेडी करके। अब मैं ऊपर आई हूँ और ये मेरा अगला ज़रूरी काम था। मैंने कहा कि अब मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो बच्चों की ड्रॉ में ना जो समर वाले कपड़े ना वो निकाल के तो सामने रखूँ, क्योंकि बच्चे ना ड्रॉ से ऐसे ही निकाल के पहनते रहते हैं, तो उन्हें नहीं समझ आती कि ये समर के कपड़े या विंटर के। तो कुछ चैटी में डालने वाले थे, मैंने कहा उनकी ड्रॉ ज़रा क्लियर करती हूँ। ऐसे ही कपड़े में जो धोए ना मैंने, तो वो मैंने जो है ना सारे फोल्ड किए और बच्चों की ड्रॉ में रखने लगी थी, तो मेरे माइंड में आया कि ये तो इतना कुछ हुआ बच्चों की ड्रॉ में, ज़रा इसको क्लियर करती हूँ। ये एक्स्ट्रा वाले जो कपड़े ना ये निकालती हूँ। और ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा गैप, किसी टाइम मेरे बच्चों का फेवरेट जो है ना ब्रांड होता था, ये अब भी है उनका, लेकिन अब इधर से जो है ना गैप के स्टोर बंद हो गए हैं, उनकी आउटलेट है वो बहुत दूर है। तो अब फिर जो भी किसी और जगह से भी जहाँ जहाँ से मुझे पसंद होते हैं मैं ले लेती हूँ। मोस्टली स्पोर्ट डायरेक्ट और जीटी से ही लेके आती हूँ। किसी और जगह से भी अगर पसंद आ जाए तो ले लेती हूँ, उस से हर जगह से ही मैं लेती हूँ। ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, लेकिन ये होता है ना कि बच्चे पसंद करते हैं मुझे ये वाली पहनी है, ये वाली, फिर उस हिसाब से ले लेती हूँ। तो बस ये देखें जी, ये कुछ जो है ना इधर समर के पड़े हुए हैं, ये निकालूंगी। बहुत ज़्यादा मैंने जो है ना आज काम खोला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा। अभी आयरन करने वाले मेरे कपड़े पड़े हुए हैं जो आज मैंने वॉश किए ना, आपने देखा है बाहर मैंने कितने ज़्यादा कपड़े धोए हैं, वो सारे मैंने अब कल जो है ना इस्त्री करने हैं। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, गर्मी में इस्त्री करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। और ये अब मौसम चेंज हो रहा है ना, यही कपड़े हम लोग सर्दी में पहनते हैं, लेकिन अब इनको देख के मुझे जो है ना गर्मी लग रही थी। मैंने कहा ये सारे ना पहले मैं संभाल लूँ, क्योंकि बच्चों को नहीं पता चलता। विंटर में तो वो हाफ स्लीव्स लगा के घूमते रहते हैं, इतनी ज़्यादा ठंड होती है उस वक्त कहते हैं हमें गर्मी लगी हुई है, और जब गर्मी आती है ना उस वक्त फुल स्लीव्स लेके ना पहन लेते हैं। मुझे फिर गुस्सा आता है, मैं इन्हें बोलती भी हूँ कि वेदर के हिसाब से आप पहना करो। तो मैंने कहा इससे बेहतर है कि उठा के ना जो विंटर के ना वो साइड पे कर दूँ, और जो समर के हैं वो साइड पे। और इतने कपड़े ना कि आप साथ में मैं चैटी में भी डालती हूँ। मैंने कभी इतने जो है ना इकट्ठे नहीं किए, लेकिन फिर भी जितने मेरी रूम में कबर्ड है उधर बच्चों के कपड़े, अम्मी की रूम में कबर्ड है उधर बच्चों के कपड़े, एक्स्ट्रा ऊपर बनाई हुई है उधर बच्चों के कपड़े, हर जगह इनके कपड़े। जो है ना अभी भी इनके जो है ना मैं कुछ और भी सॉर्ट आउट करूँगी। आज तो मैं जल्दी में जो जो निकाल सकी हूँ निकाले ना, अभी जो है ना इनकी जो है ना ड्रॉर जो है ना वो फिर भी मैं क्लियर करूँगी, बहुत ज़्यादा निकालूंगी किसी दिन। अभी तो मैंने ये वैसे ही। और ये देखें 14 अगस्त हमने पाकिस्तान सेलिब्रेट किया था आज से 4 साल पहले। तो उस वक्त मेरी अम्मी ज़िंदा थी, उन्होंने ली थी इनके लिए कि 14 अगस्त में ये पहनेंगे। तो ये वो वाले मैंने अभी भी रखे हुए, इनके बहुत प्यारी शर्ट्स सी थी ये। तो ये आज मैं निकाल रही थी तो ये भी मुझे नज़र आई है। ये इधर भी मैं पहनाती हूँ इनको, जब मेरा दिल करता है ना ये पहनते हैं समर में। और ये देखें ये लास्ट ईद पे लेके आए थे, मैंने आपको दिखाया था, इसके अभी टैग लगे हुए, बच्चों ने ये नहीं पहनी थी और पहन लिए थे कपड़े। तो ये भी मैं जाके ना संभालती हूँ, ऊपर वाले ड्रॉ में रख दूँगी, क्योंकि अभी इनकी ज़रूरत नहीं है, संभाल दूँगी। ये एक्स्ट्रा है, मैंने कहा ये यहाँ से निकालूँ ना। तो बस अपने रूम में मैंने सारा जो है ना लंडा लगाया हुआ है बहुत ज़्यादा। ये नीचे देखें ये भी शूज़ वाली ड्रॉ है, ये भी मैं खाली करती हूँ, अभी इनका भी मैं कुछ सॉर्ट आउट करती हूँ। ये इसका कोई मकसद नज़र नहीं आ रहा मुझे इस बॉक्स का, ये भी मैं आज लगी हुई हूँ करने। ये हस्बैंड के शूज़ हैं, इसमें से निकाल के वापस नहीं रखे उन्होंने। तो ये देखें ये शूज़ पड़े हुए हैं, ये तो जाएंगे ना अभी बिन में मैं फेंकती हूँ इनको। ये देखें जी आज मैंने ना ड्रॉर खोली हुई है, ये देखें आज ना मैं का समर के भी साथ ही निकाल के ना ये भी आज मैं फारग करती हूँ। इनमें भी पड़े हुए हैं, ये देखें ये मेरे अपने शूज़ हैं, ये भी हस्बैंड के वेडिंग्स वाले, इसमें देखें कितनी डस्ट पड़ी हुई है। ये भी शूज़ पड़े हुए हैं, ये देखें ये भी पड़े हुए हैं, ये भी शूज़ हैं, ये मेरे शूज़ हैं, अभी न्यू हैं लास्ट टाइम जो मैं लेके आई थी। बहुत कुछ है, ये देखें क्या क्या मैंने खोल के ना इधर रखा हुआ है। ये आयरन अभी पड़ी हुई है, अब मैं स्टीम वाली यूज़ करती हूँ, तो ये नहीं अभी मेरी पड़ी हुई है। अब ये ड्रो ना मैं साफ़ करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ जी। तो ये मैंने सॉर्ट आउट किए हैं जो मैंने चेटी में डाले। ये मेरा लेदर का जंपर था, ये भी जो है ना इसके बाजू काफ़ी ख़राब हो गए, तो मैंने कहा जाने दो इसको। ये एक्स्ट्रा जो मैंने अब निकाले हैं ना कुछ न्यू थे, बस काम के नहीं है। ये भी बेबी को छोटा हो गया है, बेबी बोलती हूँ मैं छोटे वाले को। ये भी मेरे बेबी का स्मॉल हो गया उसको काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मुझे बहुत पसंद था ये कोट। मैंने कहा चलें
किसी के काम आ जाएगा, मैं ऐसे डाल देती हूँ। तो वो वेलवेट का मैं लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था मैंने पहना है, लेकिन मुझे ना पता नहीं क्यों नहीं ठीक लग रहा, क्योंकि इस पर हैवी काम हुआ हुआ है। इसके ऊपर ना जंपर पहनी जाती है ना कोट पहन सकते हैं, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं। मैंने कहा चलें किसी के काम आ जाएगा, कोई पहन लेगा। ये मैंने बैग बांध के ना रख दिया। अब मैं ये भी किसी ये पाकिस्तान से लेके आए थे मेरे बच्चे। जब भी पाकिस्तान जाते हैं ना उधर से बोझ वगैरह इस तरह की चीज़ें ना मामू ले देते हैं उनको, काफ़ी ज़्यादा लेके आते हैं, मुझे तंग करते हैं, फिर मैं उठा के संभाल देती हूँ। सैनिटाइज़र वाले वाइप्स पड़े हुए यही यूज़ करते हैं। ये सैनिटाइज़र वाले वाइप्स देखने में डस्ट नहीं है, लेकिन ये देखें लगता है कि इधर साफ है, जबकि सबसे ज़्यादा डस्ट इधर है हमारे घर में। 1 हफ्ता या 2 की मेहमान है ये ड्रॉ भी। तो इसकी फाइनल वाली क्लीनिंग में जी, तो इसकी क्लीनिंग हो चुकी है। अब मैं बॉक्सेस सारे इसमें ना बारी बारी जो जो मेरे काम की चीज़ें हैं ना वो इसमें रखती जाऊंगी और इसको मैं टाइडी अप करती हूँ, फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये आयरन और ये मेरे शूज़, बस एक बॉक्स हो रहा है ये भी मेरे। ये देखें बस ये हो गया सारा सामान इधर। जी, तो मैं काम कर रही थी तो डोर बेल हुई है, मैंने देखा तो मेरी फ्रेंड थी, वो आई थी, कह रही थी इधर पास ही आई हुई थी, तो मैंने कहा चले मिलते चलते हैं। फिर उसके साथ बैठ के गपशप लगाई है। वो ज़्यादा देर नहीं बैठी, उसका बेटा भी साथ था। तो बच्चे फिर आपको पता है जब जाते हैं किसी के घर तो इतनी देर नहीं रुकते, फिर बाहर खेलता रहा मेरे बच्चों के साथ गार्डन में। फिर मैं थोड़ी देर फ्रेंड के पास बैठी हूँ, फिर ऊपर आई है वो, उसको मैंने बताया, मैंने कहा मैंने ये कुछ खोला हुआ है काम आज। तो कहती है चलो तुम करो काम, मैं जा रही हूँ। थोड़ी देर ही बैठी, अच्छा लगा उसके साथ, काफ़ी अरसे बाद गपशप लगाई है। और फिर वो चली गई थी, कह रही थी मैं भी जल्दी में हूँ, क्योंकि वो इधर मीट वगैरह लेने आई थी हमारे पास इधर शॉप से। तो फिर जाके उसने कुकिंग करनी थी, तो कह रही है मैं जा रही हूँ। तो बस फिर दोबारा मैं आई हूँ और अपना काम दोबारा से स्टार्ट किया जी। तो ये एक्स्ट्रा कपड़े हैं विंटर के, और एक्स्ट्रा बच्चों के जो भी कपड़े शूज़ वगैरह वो ये वाली ड्रॉ होगी है साफ़। और ये चेटी का बैग भी ख़त्म रेडी कर दिया। और ये मैंने टॉप फ्लोर पे लेके जाने, कुछ कुछ बच्चों की ड्रॉ में लगाऊंगी। ये देखें जी, इस ड्रॉ में लगाने हैं बच्चों के। ये भी बच्चों ने ना पहनने वाले जो समर के कपड़े ना, ये सारे मैंने उनकी रूम में लगा दिए हैं। तो ये थी मेरी आज की बिजी सी रूटीन। अगर आप लोगों को मेरी रूटीन पसंद आए तो आप लोगों ने शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।